आजकल युवाओं में जो हेयर फॉल की समस्या है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। कोविड के बाद में स्पेशली हमें देखने को मिला है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो भी आजकल चेंज हो चुका है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो टीनेजर्स हैं उनमें भी हेयर फॉल की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका, कंसल्टेटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर दीपिका स्किन एंड हेयर क्लिनिक बीकानेर। तो आज हम हेयर जो लॉस है उसकी कॉजेज़ से पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हेयर साइकिल क्या होता है उसके बारे में। तो जो हेयर साइकिल होता है वो 3 फेज़ में डिवाइड होता है मेनली। एक होती है एनाजन फेज़, कैटाजन फेज़ एंड टीलोजन फेज़। जो एनाजन फेज़ होता है, जो नॉर्मली 80 to 90% हेयर होते हैं वो एनाजन फेज़ के अंदर होते हैं, जो कंटिन्यू हमारे ग्रो करते रहते हैं, जो 2 से 7 साल तक चलती है। इसके अलावा आगे होती है कैटाजन फेज़, जो कि कैटाजन फेज में जो हेयर होता है वो ग्रो करना बंद कर देता है और उसके बाद में वो शेडिंग फेज में चला जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट लिव स्टेज होती है और 2 to 3 वीक्स तक चलती है। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है टीलोजन फेज, जिसमें जो हेयर होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है, ग्रो करना बंद कर देता है। अब हम बताते हैं कि जो हेयर होता है, जो हेयर फॉल होता है, उसके क्या क्या कॉज होते हैं। तो जो हेयर फॉल में क्या होता है कि जो फेज होती है, जो ग्रोइंग फेज होती है, वो प्री मैच्योरली एंटर कर जाती है शेडिंग फेज के अंदर, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो ये नहीं है कि हमारे जैसे 10 से 15 बाल झड़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहे हैं। 10 से 15 बाल झड़ना नॉर्मल चीज़ होती है। यदि आपकी 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो आपको कोई भी नज़दीकी कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट है तो आपको वहाँ दिखाना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या कॉज होते हैं। तो सबसे पहले जो कॉज होता है न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आजकल जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं हो रही। लोगों की फास्ट फूड खाने की, जो टीनेजर्स होते हैं वो फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन होती है फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा कॉपर, सेलेनियम, जिंक। इसके अलावा हमारी जो डाइट होती है, स्पेशली जो इंडियन डाइट होती है, उसमें प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी कॉमन होती है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी जो हेयर फॉल है वो काफ़ी कॉमन होता है। सेकंड जो कॉज होता है मोस्ट कॉमनली हार्मोनल। तो आजकल क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो PCOS हार्मोन की जो समस्या है वो काफ़ी कॉमन हो चुकी है। वो जो कि लाइफस्टाइल हमारा है सही नहीं है, स्ट्रेस है, इसकी वजह से PCOS काफ़ी यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो ये कॉमन कॉज होता है हेयर फॉल का। इसके अलावा थायराइड भी काफ़ी कॉमन हो गया है। इसके अलावा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या होता है कि जो एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है, DHT हार्मोन, जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हेयर होता है वो थिन हो जाता है और शेड होना शुरू कर देता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून कॉज होता है, जैसे कि किसी के अचानक से बालों के पैचेस बन गए, तो वो ऑटोइम्यून कॉज होता है। ये भी काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है, जिसमें लोगों को लगता है कि अरे मेरे तो अचानक से ही बाल हैं वो उड़ गए हैं और मेरे बाल वाइट हो गए हैं। तो ये भी एक कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा केमिकल, हम तरह तरह के केमिकल हैं जो बालों में हम अप्लाई करते हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग प्रोसीजर होता है, या फिर अदर कोई हम केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं बालों का, या फिर हम टाइट हेयर स्टाइल, जैसे जो पोनी है वो बहुत ही ज़्यादा हम टाइट बना रहे हैं तो उसकी वजह से भी ट्रैक्शनल जो एलोपेशिया होता है, खींचने की वजह से, वो हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस में जैसे डैंड्रफ एक कॉमन समस्या है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि वो ड्राई या फिर फ्लैक्स बन जाते हैं बालों में, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इसके अलावा स्कैल्प में अदर कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे बैक्टीरियल, जैसे हाइजीनिक नहीं होता, जैसे किसी की जुएँ पड़ जाती है, तो वो सब भी एक हेयर फॉल का कॉज होता है। इसके अलावा स्कैल्प में कोई भी डिजीज़ हो गई, जैसे सोरियासिस हो गया, फिर सीबोरिक हेपेटाइटिस, या फिर अदर कोई स्कैल्प में कोई एलोपेशिया हो गया है अदर, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। आजकल युवाओं में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर हमें इन्फेक्शंस जैसे रेगुलरली होते रहते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन लाइक कोविड, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू, उसके होने के 2 से 3 महीने के बाद में भी हेयर फॉल बढ़ जाता है, जिसको हम टीलोजन इफ्लुएम बोलते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन समस्या है। हेयर फॉल के लिए एक टेस्ट होता है डर्मोस्कोपी, वो भी हम कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह की स्कैल्प माइक्रोस्कोपी होती है। इसमें हम मैग्नीफाइड करके स्कैल्प को देख सकते हैं। तो जैसे हर हेयर लॉस में अलग अलग आपको फाइंडिंग मिलती है। जैसे मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो आते हैं वो हार्मोनल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, तो उसमें हम हेयर फॉलिकल के डायमीटर्स देख सकते हैं, हेयर फॉलिकल की डेंसिटी देख सकते हैं। इसके अलावा कितनी थिनिंग है वो देख सकते हैं, कितने उसमें जो हेयर है रिग्रोविंग दिख रहे हैं, वो सब चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर।
तो ट्रीटमेंट जब भी आपको हेयर फॉल हो तो आप सेल्फ मेडिकेशन आप कभी भी ना लें। आप तरह तरह के आपके मार्केट में वीडियोस देखें कि आप खुद ही आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, खुद ही आप फिनास्टिराइड ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, वो चीज़ें आप ना लें। अगर आपको हेयर फॉल है, क्योंकि हेयर फॉल का एक कारण तो होता नहीं है, हर कारण का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होता है। तो जनरली ट्रीटमेंट्स में हम टॉपिकल मेडिसिन होती है, कई तरह के सीरम्स होते हैं, जैसे रेडेंसिल होता है, कैपेक्सिल होता है, प्रोकैपिल होता है या फिर मिनॉक्सिडिल, ये सब हम देते हैं। लेकिन ये हर पेशेंट के अंदर अलग अलग देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका हेयर फॉल है तो उसमें ये वाला चलेगा, वो हम देख के ही देते हैं। इसके अलावा तरह तरह की ऑरल मेडिकेशंस भी होती है हेयर फॉल में, जैसे फिनास्टिराइड्स होती हैं, मिनॉक्सिडिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, तो वो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा तरह तरह के प्रोसीजर्स, जैसे आपने सुना होगा पीआरपी थेरेपी, काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है। पीआरपी की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का, उसमें से हम प्लेटलेट से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो जो प्लेटलेट्स है वो तरह तरह की ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट करती है बॉडी के अंदर, लाइक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर या फिर तरह तरह की ग्रोथ फैक्टर, जो हम इंजेक्ट करते हैं, जो बालों की रूट होती है उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जो बाल होता है उनको डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं, तो वो स्टिमुलेट हो जाती है और वो ग्रोथ करने लग जाती है। इसके अलावा मीजोथेरेपी और ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट, ये सब भी हम कर सकते हैं। अगर आपकी हेयर, स्किन, नेल और लेज़र इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड हम वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे।